भारती, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। और स्टैट्स में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सुपर इजी चैप्टर है। आज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट या फिर की स्क्वायर टेस्ट, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। हम इसके लिए आज काम करेंगे। ये 14th पार्ट है इस चैप्टर का। 1 to 13 पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट में आराम से सी रोड में सारे टॉपिक्स देख रहे हो ना, इजी लगेगा चैप्टर। स्टार्ट करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। इसमें क्या है, इसमें दो टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक हम टेस्ट करेंगे पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, एक इसके अंदर आते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम काम करेंगे पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए। पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए देखो यही यहाँ पे लिखा है की स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। आज ये वाला टॉपिक कवर कर रहे होंगे। वेरिएंस तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, जहां एफ टेस्ट यूज किया था। वहां हम कह रहे थे कि वेरिएंस सेम है या नहीं है। वहां हम ये ले रहे थे सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। ये नल हाइपोथेसिस ले रहे थे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है, या सेम है। ये सब हमने एफ टेस्ट में डिस्कस कर लिया था। वहां पे अगर वेरिएंस की बात होगी तो फिर क्यों पॉपुलेशन वेरिएंस की यहां बात कर रहे हैं, बता रही हूं। हम जब भी काई स्क्वायर टेस्ट में बात करते हैं वेरिएंस की, वहां हमेशा क्वेश्चन आता है, वो पूछता है क्या सिग्मा की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर 45 हो सकता है, क्या सिग्मा स्क्वायर 36 हो सकता है। वो वेरिएंस की पर्टिकुलर वैल्यू पे टेस्टिंग करा रहा होता है। तो अगर वेरिएंस की पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें टेस्टिंग करनी होती है, वहां पे हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। अगर वो पूछ रहा है डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो वो एफ टेस्ट से हो जाएगा। लेकिन वो पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहा है कि ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हो सकती है, ये वेरिएंस की वैल्यू हो सकती है 35, 45, 56 कुछ भी, तो वहां पे हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। डिफरेंस समझ आ रहा है वेरिएंस के लिए। वेरिएंस को देख के ये नहीं समझ जाना कि एफ टेस्ट है काई स्क्वायर टेस्ट है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये देखना वो पूछ क्या रहा है। अगर सिर्फ सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, देन वो क्या है, दैट इज एफ टेस्ट का क्वेश्चन। लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहा है कि सिग्मा स्क्वायर 36 हो सकता है क्या, सिग्मा स्क्वायर 56 हो सकता है क्या, फिर हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। सेम प्रोसीजर है, सब कुछ वैसे ही कर रहे होंगे। लेकिन पहले इसके लिए फॉर्मूला सीख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो चेंज होता है कैलकुलेशन के लिए हर टॉपिक में। तो पहले फॉर्मूला सीख लेते हैं ताकि हम आगे चल सके। फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल, दो ही फॉर्मूलाज है। काई स्क्वायर को ऐसे लिखा जाता है, ये इसका सिंबल है काई स्क्वायर। फॉर्मूला बहुत सिंपल, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। x माइनस एक्स बार से हमें डर नहीं लगता, समीशन से डर नहीं लगता। समीशन का मतलब है हम टेबल से वैल्यू निकालेंगे, पूरे कॉलम को ऐड करेंगे, हमें समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मिल जाएगा। समीशन का मतलब होता ही है टेबल से वैल्यू निकल रही होगी। सिग्मा स्क्वायर मींस वेरिएंस हमें क्वेश्चन में दिया होगा। सेकंड देखो फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूलाज हैं। सेकंड फॉर्मूला इज n s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर मतलब होता है पॉपुलेशन का वेरिएंस, एस स्क्वायर का मतलब होता है सैंपल का वेरिएंस। तो इससे भी हम काई स्क्वायर निकाल रहे होंगे, एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। एन मतलब सैंपल साइज। अगर हमें यहाँ पे सैंपल का वेरिएंस मिल रहा हुआ क्वेश्चन में, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। लेकिन अगर मीन से रिलेटेड हमने काम करना है, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जो जैसी चीज क्वेश्चन में दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चूज कर लेंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, वेट इन केजी ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो 38, 40। ये हमें 10 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। Can we say that the variance of the distribution of the weight of all the students from which the above sample of 10 students was drawn is equals to 20 kgs? वो ये पूछना चाह रहा है कि ये 10 बच्चों का वेट है, जहां से ये सैंपल उठाया गया है, क्या वहां का वेरिएंस हो सकता है 20 kg? मतलब वो ये पूछ रहा है क्या सिग्मा स्क्वायर 20 हो सकता है। टेस्ट दिस एट 5% एंड 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको टेस्ट करो 5% पे और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। यहाँ पे वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को पूछ रहे हैं, क्या वो सिग्मा स्क्वायर की हो सकती है। इट मींस वो काई स्क्वायर टेस्ट की बात कर रहा है। तो किसी अगर पर्टिकुलर वैल्यू के बारे में पूछा जाता है वेरिएंस में, वहां पे काई स्क्वायर टेस्ट लगता है। स्टार्ट करें, सेम प्रोसीजर रहेगा, ध्यान से देखना। H0, H1 अल्फा, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर रेंज देखेंगे और फिर हम अपना क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे।
पहले एच नोट लेते हैं, जो वो पूछता है उसको दे दो। क्या क्या वो कह रहे सिग्मा स्क्वायर 20 हो सकता है? सिग्मा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वेरिएंस। सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। तो हम कहेंगे हाँ सिग्मा स्क्वायर 20 ले लो, ये हमने नल हाइपोथेसिस ले ली। ठीक है, नाउ H1 लेते हैं। अब आप कहोगे कि सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 20, ये H1 ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से बात समझना, मैं 3 बार बोला कि आपको ये चीज माइंड में रहे। जब हम काई स्क्वायर टेस्ट कर रहे होते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, तब आपने H1 टू टेल्ड नहीं लेना है। हमने आगे रेंज देखने के लिए टेबल देखना है, वहां पे हम H1 की 1 टेल्ड वैल्यू ही प्रेफर करेंगे, तभी हम वो टेबल देख पाएंगे। टेबल की सुटेबल ही वही चीज, अगर हम टेबल चाहते हैं हमारे लिए इजी रहे देखना, तो यहाँ पे आपने 2 टेल्ड H1 नहीं लेना, 1 टेल्ड ही लेना है। और वो भी हम प्रेफर करते हैं दैट इज ग्रेटर का साइन ले ले कि सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 20, दैट इज 1 टेल्ड। ये पॉपुलेशन वेरिएंस के केस में काई स्क्वायर टेस्ट में याद रखने वाली चीज है कि H1 2 टेल्ड नहीं लेना है, H1 क्या लेना है? 1 टेल्ड ग्रेटर के साइन के साथ ले लो। चीजें हमारे लिए इजी रहती है अगर 1 टेल्ड करके चलते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है? 0.01 एंड 0.05, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैलकुलेशन सेम रहती है। लास्ट में रेंज देखने के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज कैलकुलेशन सेम रहती है। H नोट सॉर्टेड है, H1 अल्फा। नाउ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ है, मतलब ये किसकी वैल्यूज है? x की वैल्यूज है, मतलब मुझे x वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या फॉर्मूला रहेगा? दैट इज समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये तो मेरे पास है दैट इज 20, मैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल लेती हूं। देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए चलो फिर बहुत इजी है ये भी। ये मेरे पास x का डाटा था, मुझे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समीशन चाहिए, मतलब टेबल में x माइनस एक्स बार का स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर से पहले x माइनस एक्स बार होना चाहिए। x माइनस एक्स बार तो तब होगा जब मैं x बार निकालूंगी, तो इसलिए पहले नीचे क्या निकालना है? x बार। खुद फॉर्मूला बताता है कैसे काम करना है। स्क्वायर के लिए पहले खुद x माइनस एक्स बार चाहिए, स्क्वायर तो बाद की बात है। x माइनस एक्स बार के लिए x बार चाहिए, तो नीचे x बार निकाल लिया। सारे x को ऐड करो, n से डिवाइड करो, समीशन x बाय n होता है। x बार का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन x बाय n। हमें क्या मिल गया? 47। x माइनस एक्स बार 38 माइनस 47 माइनस 9, 40 माइनस 47 माइनस 7, ये सारा मुझे x माइनस एक्स बार मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? इसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 7 दैट इज 49, ये सारे यहाँ पे बन गए। इसका समीशन चाहिए तो सबको ऐड करना है। कितना आ रहा है? 280, वो यहाँ हमने लिख दिया। सिग्मा स्क्वायर कितना है? 20। मेरे पास काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 14। बताओ कहाँ से डिफिकल्ट है? सिंपल इसकी कैलकुलेशन है, बस H1 1 टेल्ड लेना है, ये माइंड में रखना है। बताओ यहाँ पे क्लियर है? पक्का? चले आगे। काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी आ गई, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, काम कैसे करना है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती थी, याद है आपको? ऐसे काई स्क्वायर टेस्ट में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी, ये बात का ध्यान रखना। क्या निकलता है काई स्क्वायर टेस्ट में भी? डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1, 10 माइनस 1 दैट इज 9। तो जब भी आप करोगे काई स्क्वायर टेस्ट का क्वेश्चन, डिग्री ऑफ फ्रीडम जरूर निकालनी है। जैसे ही आप काई स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे 9 आ गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों चाहिए? हमें रेंज चेक करनी है। रेंज कहाँ चेक होगी? टेबल में। तो अब हम रेंज चेक करेंगे, हमें ये मिल रही होगी, ताकि हम अपने आंसर को कंपेयर कर पाए, वो उससे लेस है या ग्रेटर है। लेस हुआ तो एक्सेप्टेड, ग्रेटर हुआ तो क्या करेंगे? दैट इज रिजेक्टेड। वो भी बात पता है, लेकिन रेंज निकालने के लिए काई स्क्वायर का आंसर निकालने के बाद आपको डिग्री निकालनी है, ताकि हम टेबल देख पाए। अब ये टेबल देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 म्यू इक्वल टू 9, मतलब क्या है? हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा कि 9 के लिए काम कर रहे हैं। काई स्क्वायर 0.05, काई स्क्वायर किस पे? अल्फा क्या है? 0.05, उस पे वैल्यू कितनी आ रही है? 16.92। ये कैसे आ रही है? ये टेबल से निकाली गई है, मैं आपको बता रही हूँ। ये क्या है? दैट इज काई स्क्वायर टेबल। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, सो डोंट वरी, वहां से आप देख सकते हो। अब क्या है? काई स्क्वायर किस पे वैल्यू चेक करनी है? 0.05 पे। काई स्क्वायर 0.05, ये रहा, देखो ये लिखना 0.05, तो ये 0.05 है। क्या था हमारा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 था, ये रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम 9। इसके सामने
आ जाओ, ये वैल्यू क्या है 16.919, इसको राउंड ऑफ करते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, तो 91, अगला देखो 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगा 16.92, वही वहां पर लिखा हुआ है। तो काई स्क्वायर 0.05 पे, डिग्री 9 पे, इसकी वैल्यू कितनी आती है 16.92, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, हमने राउंड ऑफ किया है। कैसे करते हैं, हमें 2 डिजिट तक चाहिए, नेक्स्ट वाला 5 से बड़ा है तो इसमें 1 इंक्रीज हो जाता है, वो 16.92 बन गया। यही यहाँ पे लिखा है, वेट, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज 16.92। हमने सिर्फ 0.05 के लिए नहीं, हमें इसे 0.01 के लिए भी चेक करना था। क्वेश्चन में देखो दोनों के लिए था, सिर्फ उसके लिए नहीं था। कहाँ गया भाई, क्वेश्चन में हमारे पास दोनों के लिए था, 0.01, 5% के लिए भी था, 1% के लिए भी था, दोनों के लिए था ना, तो हमने दोनों के लिए चेक करना है, 0.05 के लिए भी, 0.01 के लिए भी। अभी कर लेते हैं, अभी 0.5 के लिए करा है 4, अब लिखेंगे यहाँ पे 4 म्यू इक्वल्स टू 9, काई स्क्वायर 0.01 की वैल्यू, ये वो रेंज है जिससे हम अपनी ये वाली वैल्यू कंपेयर करने वाले हैं। हमें एक रेंज एक चाहिए तो ना, इससे कम इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद रेंज निकालने टेबल से, ताकि हम इसे कंपेयर कर पाए। अब किसके लिए चाहिए, 0.019 के लिए चाहिए, देख लेते हैं 0.019 के लिए 0.01, ये रहा देखो काई स्क्वायर 0.01, 9 के लिए देखना है, 9 के लिए ये रहा, आ जाओ इसी लाइन में यहां तक क्या आ रहा है 21.666। अगर मैं इसको 2 डिजिट तक लिखना चाहूं तो राउंड ऑफ करके क्या बनेगा 21.67, क्या बनेगा 21.67। देखो लास्ट वाला जो है वो 5 से बड़ा है तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा, 21.67 जो है वो इसका वैल्यू आई है, तो 21.67। ये जो रेंज है वो टेबल से डिसाइड होगी, टेबल के लिए मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए और मुझे पता होना चाहिए मैं 0.05 के लिए काम कर रही हूँ या 0.01 के लिए। ये रही दोनों वैल्यू, मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू इन दोनों से ही छोटी है, चाहे वो हम 5% पे बात करें चाहे 1% पे। देखो 14 आंसर आया था ना, वो इससे भी छोटा है इससे भी छोटा है, तो आप लिखोगे सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबल वैल्यू, चाहे वो 5% के लिए चाहे 1% के लिए, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस थी क्या कि हम वेरिएंस मान के चल रहे हैं, हमने क्या ली थी नल हाइपोथेसिस, ये ली थी, ये क्या हो चुकी है एक्सेप्ट हो चुकी है। इट मींस हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, देयरफॉर वेरिएंस कैन बी 20, वेरिएंस की वैल्यू 20 हो सकती है। सेम प्रोसीजर H0 H1 अल्फा कैलकुलेशन, रेंज फ्रॉम द टेबल एंड लास्ट में डिसीजन। ये बात का ध्यान रखना है जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो वन टेल्ड होनी चाहिए अगर हम टेबल इजीली देखना चाहते हैं, ये टू टेल्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर है चीज, चले आगे। चलो भाई चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया पक्का अच्छे से, अगर नहीं आया समझ कोई डाउट रह गया बाकी 3 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, 1 हो चुके हैं। सेकंड देखो, अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 is drawn randomly from a certain population। ठीक है, ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई। The sum of the square deviations from the mean of the given sample, क्या है ध्यान से, सम का मतलब यहाँ पे समीशन स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, मतलब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसका मतलब क्या दे रखा है दैट इज 50। मेरी बात समझ आ रही है, उन्होंने डायरेक्ट बता दिया, क्या बताया, द सम ऑफ, सम मतलब समीशन होता है किसका, सम स्क्वायर डेविएशंस का, ये डेविएशन होता है x माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर फ्रॉम द मीन, डेविएशन किससे लिया है हमने, मीन से x बार माइनस किया है, कितना है दैट इज 50। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन इज 5। वो कह रहे टेस्ट करो क्या वेरिएंस पॉपुलेशन का 5 हो सकता है, वो पूछ रहा है क्या सिग्मा स्क्वायर 5 हो सकता है, इट मींस वो काई स्क्वायर टेस्ट का क्वेश्चन है। अगर वेरिएंस की पर्टिकुलर वैल्यू कोई पूछ रहा है क्या ये वैल्यू हो सकती है, इट मींस वो काई स्क्वायर टेस्ट का क्वेश्चन है। यूज अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05, अल्फा की वैल्यू भी दी गई है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है वो लिखते हैं, n की वैल्यू इज 10, ये हमें दिया हुआ है, और सिग्मा स्क्वायर कितना है दैट इज 5। H नोट लिखते हैं, H नोट क्या सेट करेंगे कि सिग्मा स्क्वायर 5 है, H1 क्या सेट करेंगे कि
कि सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 5 है, दैट इज वन टेल्ड है, ये वन टेल्ड ही होना चाहिए। आगे चलते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.05। अब क्या करनी है कैलकुलेशन, हमें ये दिया हुआ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसका मतलब हमें फर्स्ट फॉर्मूला करना है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू दे दी है, कोई टेबल कुछ काम नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लिखना है और इसकी वैल्यू पुट करनी है। समझ आ रही है चीज, सिंपल है बहुत, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये रहा काय स्क्वायर, ये रहा फॉर्मूला समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर सिग्मा, इसकी वैल्यू 50 थी, ये 5 थी, काय स्क्वायर कितना आया 10 आया। जब भी काय स्क्वायर लगाना है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी ही निकलेगी, तो n-1 कितना आया आंसर 9 आया। अब हम टेबल से वैल्यू अभी देखी हमने, 9 के लिए 0.05 पे 16.92 थी। अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में भी वैल्यू चेक की है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 के लिए अल्फा अगर 5% है, ये टेबल से वैल्यू है 16.92 और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इससे क्या है कम है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन दैट टेबल वैल्यू, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, देयरफॉर पॉपुलेशन वेरिएंस कैन बी 5। बताओ कहाँ दिक्कत है, बताओ कहीं दिक्कत आ रही है, बता दो कि आपको लग रहा है ये डिफिकल्ट है, फॉर्मूला डिफिकल्ट है, कंसेप्ट डिफिकल्ट है, नहीं है ना। वेरिएंस का काम पहले भी किया है, लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक करने वाला काम करना है तो काय स्क्वायर टेस्ट से ही होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, अ सैंपल ऑफ 10 यूनिट्स, मतलब मुझे क्या दे दिया, दिस इज n। आगे देखो, ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन शोज अ वेरिएंस ऑफ s स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। s स्क्वायर 25 का मतलब ये वेरिएंस दिया हुआ है, सैंपल का वेरिएंस है, इसलिए s स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है। सैंपल बताया हुआ है 10 यूनिट्स का है, उसका हमें वेरिएंस दिया है s स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस 36, वो कहते हैं चेक करो क्या पॉपुलेशन का वेरिएंस 36 है या नहीं। यहाँ पे अगर पॉपुलेशन वेरिएंस की पर्टिकुलर वैल्यू पे टेस्टिंग हो रही है तो काय स्क्वायर टेस्ट लगेगा। क्लियर है चीज। अल्फा कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.01, अल्फा की वैल्यू 0.01 दी हुई है। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन देख के ये समझ आया काय स्क्वायर टेस्ट का। स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है पहले वो नोट करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10। हमें सैंपल का वेरिएंस दिया गया है एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 जो हमें चेक करना है, और अल्फा कितना दे रखा है, दैट इज 0.01। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, एच नोट। एच नोट क्या लेंगे, हाँ मान लिया हमने कि सिग्मा स्क्वायर 36 है। H1 क्या लेंगे, हमें पता है वन टेल लेना होता है, तो सिग्मा स्क्वायर क्या लेंगे, ग्रेटर देन 36, हमने वन टेल ही लेना होता है। चले आगे, अगर टेबल में जैसी वैल्यू लिखी है वैसी हम यूज कर पाए, इजिली काम कर पाए, तो हम वन टेल यहाँ पे लेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.01। आगे कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे एस स्क्वायर है, n है, सिग्मा स्क्वायर है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा, दैट इज n s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, हमें काय स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। सुपर इजी वे में काम करेंगे। देखो ये रहा, n कितना था 10, s स्क्वायर 25, सिग्मा स्क्वायर 36, आंसर इज 6.94। क्लियर है चीज। अभी कौन सा टेस्ट है, काय स्क्वायर टेस्ट है। काय स्क्वायर टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा। मैं हर क्वेश्चन में चीज बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके माइंड में बात रह जाएगी। टी टेस्ट में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता ही निकलता है, काय स्क्वायर टेस्ट में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है। बाकी के लिए चीजें याद रखना, लेकिन इसमें तो श्योर है कि निकलेगा ही निकलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने निकाले दैट इज 9। फिर से वही बात, काय स्क्वायर 0.01 पे 9 के लिए देखना है वैल्यू क्या है, 21.67। ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में चेक की थी। 9 के लिए 0.01 पे 21.666 ऐसे लिखा हुआ था टेबल पे। हमने राउंड ऑफ किया था कि ये वाला 5 से बड़ा है, इसमें 1 का इंक्रीज किया था, 21.67 बना था, वही यहाँ पे लिखा है। सेम वैल्यू आ रही है फर्स्ट क्वेश्चन वाली, इसलिए दोबारा टेबल में नहीं दिखा रही, काम वैसे ही है। इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है, इधर काय स्क्वायर देखना है, 0.05 चाहिए, 0.01 चाहिए, वो हम ऐसे काम कर रहे होंगे। राउंड ऑफ कर लेना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना होता है।
ठीक है, इसका आंसर कितना है 6.94, इसका आंसर क्या है 21.67। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, टेबल वैल्यू से क्या है, कम है। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, देयरफॉर हम कहेंगे पॉपुलेशन वेरिएंस की वैल्यू वो हो सकती है कितनी, दैट इज 36। अगर आप इसको 2 डिजिट तक नहीं भी लिखोगे, ये भी लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं बदलने वाला। कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टेबल वैल्यू, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड सेम रहेगा, राउंड ऑफ कर दोगे अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप 21.66 भी लिख दोगे टेबल वाली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स कहीं नहीं कट होने वाले। समझ आई चीज, राउंड ऑफ कर दो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे लिख के भी क्वेश्चन कर सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू टेबल वाली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन गिव्स अ सैंपल मीन ऑफ 42, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 6 एंड 20 है। ध्यान से देखना, S कितना है, x बार कितना है 42 और S कितना है दैट इज 6। स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का, वेरिएंस नहीं है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो S होता है, अगर वेरिएंस होता तो उसका स्क्वायर होता। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है 6 हो गया। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 9। कहता है हाइपोथेसिस टेस्ट करो कि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 9 है कि नहीं है, वो सिग्मा 9 है या नहीं चेक करवाना चाहता है। क्लियरली स्टेट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अच्छे से बताओ आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या ले रहे हो। यू अलाउ फॉर एंड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अडॉप्टेड, और आप कौन सा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके काम कर रहे हो वो भी हमें बताओ। कहते हैं क्लियरली सब मेंशन करना। हम तो हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया और अच्छे से लिख देंगे। हमने किसी क्वेश्चन में H0 H1 अल्फा को लाइटली नहीं लिखा, या ये नहीं कि उसको इग्नोर किया, प्रॉपर लिखा है। यहाँ पे भी प्रॉपर काम करेंगे। उसने पूछ लिया तो अच्छी बात है, हम वैसे भी प्रॉपर काम ही करने वाले थे। अब स्टार्ट करते हैं। ये क्या हुआ, हम तो वेरिएंस पे काम कर रहे थे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से आ गया। हम तो वेरिएंस पे काम कर रहे थे ना कि वेरिएंस चेक करो ये वैल्यू है कि नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कैसे आ गए अभी बात करते हैं। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। अगर कोई कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो यहाँ पे वेरिएंस कितना हो जाएगा 16। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से बता रही हूँ। अगर कोई कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4 तो वेरिएंस कितना हो जाता है 16। कहने का मतलब इसी का स्क्वायर वेरिएंस होता है। अगर कोई कहे, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को ही वेरिएंस कहते हैं। अगर ये सिग्मा 4 है तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये क्या होगा वेरिएंस, ये बात तो पता है। इसका मतलब अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास ना वेरिएंस 16 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 4 ही होगा ना। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं कहूं वेरिएंस 16 है तो आपको क्या, हाँ मैम स्टैंडर्ड डेविएशन 4 रहा होगा तभी वेरिएंस 16 है। वो कैसे मैम, स्टैंडर्ड डेविएशन -4 भी तो हो सकता है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना जो मैं कह रही हूँ। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो वेरिएंस 16 हो जाता है, इसी का स्क्वायर ही वेरिएंस होता है। तो कोई अगर मेरे को वेरिएंस भी 16 बता रहा है तो मैं उल्टा काम भी सोच सकती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 रहा होगा तभी वेरिएंस 16 बना। ठीक है, ये बात समझ आती है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मैम स्टैंडर्ड डेविएशन -4 भी तो हो सकता है क्योंकि इसका स्क्वायर भी तो 16 होता है। मेरी बात ध्यान समझना, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो ये इसके स्क्वायर से भी बन सकता है, इसके स्क्वायर से भी बन सकता है। अगर ये हमारे पास वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसके 16 होने से कैसे पता लगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है या -4 है। मेरी बात ध्यान से समझो, पहले क्वेश्चन समझ आ रहा है, मैं इस क्वेश्चन पे जाती हूँ, पहले मेरी डिस्कशन समझो क्यों हो रही है। ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो वेरिएंस 16 होता है, पक्की बात है, इसका स्क्वायर ही वेरिएंस बनता है। ठीक है, अगर वेरिएंस 16 है तो मैं कह सकती हूँ ना स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। आपके माइंड में आएगा मैं -4 भी तो हो सकती है, इसके स्क्वायर से ये बना है, क्या पता 4 के स्क्वायर से बना हो, क्या पता -4 के स्क्वायर से बना हो। बिल्कुल सही, लेकिन ये -4 हो ही नहीं सकता। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर आपको कोई कह रहा है वेरिएंस 16 है तो पक्का स्टैंडर्ड डेविएशन 4 रहा होगा। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 4 के लिए चेकिंग करनी है तो आप वेरिएंस 16 के लिए चेकिंग करो, एक ही बात है।
बात समझ आ रही है? स्टैंडर्ड डेविएशन 4 के लिए चेकिंग करो या वेरिएंस 16 के लिए चेकिंग करो, एक ही बात है। किसी ने बोला वेरिएंस 16, पक्का स्टैंडर्ड डेविएशन 4 रहा होगा, -4 तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव होता नहीं, तो चाहे इसके लिए टेस्टिंग करो चाहे इसके लिए, एक ही बात है। तो उन्होंने अब स्टैंडर्ड डेविएशन की पर्टिकुलर वैल्यू पूछ ली, क्या ये हो सकती है? हम चेक करेंगे, लेकिन हम किसके लिए चेक कर देंगे? वेरिएंस के लिए चेक कर देंगे। वेरिएंस के लिए अगर ये बात ट्रू होगी तो अपने आप स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ट्रू हो जाएगी। तो अगर पॉपुलेशन वेरिएंस की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए काई स्क्वायर टेस्ट काम करता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी काई स्क्वायर टेस्ट काम कर सकता है। ये बात हवा में नहीं हुई है, ये सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। क्लियर हुई तो इट्स क्लियर, डाउट हुआ तो जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन अगर क्लियर हो तो इट्स क्लियर जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट करें फिर। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का भी क्वेश्चन है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं वेरिएंस वाला, क्योंकि इनमें रिलेशन है। ठीक है, अब काम शुरू करते हैं। H0 सेट करते हैं, H1 सेट करते हैं। फॉर्मूला चाहे हम वेरिएंस वाला लगा रहे हैं, लेकिन H0 H1 हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होता है। उसने पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन 9 हो सकता है कि नहीं, H0 लेंगे हाँ, सिग्मा 9 हो सकता है। H1 क्या लेंगे? सिग्मा ग्रेटर देन 9 है, दैट इज ये वन टेल्ड ही लेना होता है जब हम किसके बारे में बात करते हैं, दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट हमेशा ऐसे ही लेना है, जो वो पूछ रहा है वो नल हाइपोथेसिस, ग्रेटर वाली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्फा क्या ले? कुछ नहीं दिया हुआ, तो अल्फा हम 0.05 ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूला की। हम काई स्क्वायर यूज कर रहे हैं। काई स्क्वायर क्या होगा? NS² अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये रहा हमारे पास n S दिया हुआ है, S स्क्वायर यहां से निकल जाएगा, सिग्मा दिया हुआ सिग्मा स्क्वायर निकल जाएगा। हम काई स्क्वायर टेस्ट में वैल्यूज डालेंगे। डालते हैं वैल्यूज, सारी वैल्यूज डाली, देखो यहाँ पे दैट इज ये रही वैल्यूज हमारे पास। काई स्क्वायर क्या है? 8.89। काई स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी, दैट इज यहाँ पे कितनी वैल्यूज थी? 19। यहाँ सॉरी n कितना था? दैट इज 20 -1 19। ये मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। फॉर म्यू इक्वल्स टू 19, काई स्क्वायर 0.05 की वैल्यू क्या होगी? अभी चेक कर लेते हैं, ये तो हम टेबल से चेक करेंगे। दैट इज किसके लिए? 19 के लिए। अभी चेक कर लेते हैं, देखो 19 के लिए ये रहा हमारे पास 19, 0.05 ये रही वैल्यू। आ जाओ भाई नीचे, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे इसके सामने आना शुरू करो। वैल्यू कितनी आ रही है? देखो यहाँ पे 30.144। अगर आप राउंड ऑफ भी करोगे ये 30.14 ही बनेगा, क्योंकि लास्ट वाला 5 से छोटा है, इसमें 1 का इंक्रीमेंट नहीं होगा। मैंने एक क्लास में आपको राउंड ऑफ करना भी सिखाया। अगर आप सीरियल ऑर्डर में सारे पार्ट्स देख रहे हो तो आपको समझ आएगा राउंड ऑफ करना। तो आंसर क्या बना? 30.14। ये इसकी टेबल वैल्यू है, तो अभी देख लेते हैं हम। दैट इज यही यहाँ लिखा है 30.14। कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ द टेबल वैल्यू, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हुई है, टेस्ट हमने वेरिएंस वाला किया है, लेकिन नल हाइपोथेसिस किस पे ली हुई है? स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ये चीज पॉसिबल है क्योंकि इनमें स्क्वायर का रिलेशन है। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, देयरफॉर जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हम 9 ले सकते हैं। फॉर्मूला वेरिएंस वाला है, लेकिन H0 वही सेट करना है जिसके बारे में वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये एक्सेप्ट होगी ना, ये एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है? दैट इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 9 हो सकती है। बताओ कोई दिक्कत है? क्लियर है? काई स्क्वायर टेस्ट का पहला टॉपिक हो गया, दैट इज पॉपुलेशन वेरिएंस वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसका जो दूसरा टॉपिक है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वाला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सारा माइंड गेम है इसमें, कैसे कैसे काम करना है, जैसे प्रोबेबिलिटी काम करती है वैसे ही काम करेंगे इसमें, और डिफिकल्ट नहीं है। एक बार कंसेप्ट पकड़ने की देर है, कंसेप्ट पकड़ा गया ना, कोई भी क्वेश्चन को आप इजिली क्रैक कर रहे होंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। इसके पार्ट्स कैसे हैं, कैसे इसको डिवाइड करने वाला टॉपिक को, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। जितने भी क्लासेस आ रही हैं, जो भी चैप्टर चैनल पे आते हैं, सबका अपडेट, सबका लिंक व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पे जाता है। इन चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको अच्छी चीजें समझ आई है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, which is Dream Maths. Thank you so much for watching.